वेदांतु में जॉब कैसे लगती है, ऐसा बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है, बहुत सारे लोगों का डाउट रहता है कि वेदांतु में कैसे जॉब पाएं, कैसे एज अ टीचर काम करें और कितना हम कमा सकते हैं। सो आज के वीडियो में स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी कि वेदांतु में आपको कैसे अप्लाई करना है, कितने % चांस है आपके होने के, आपके अंदर क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए, तब जाके आपका वेदांतु में सिलेक्शन होगा और वेदांतु में एज अ पार्ट टाइम ट्यूटर या फुल टाइम ट्यूटर आप जॉब कैसे कर सकते हो। सो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो एंड डिस्कस करते हैं वेदांतु में टीचर कैसे बने। लेट्स गो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। वेदांतु इंडिया का बहुत फेमस ऐप है बच्चों ऑनलाइन टीचिंग के लिए। ऑनलाइन टीचिंग के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। आपका यहाँ पे 12th पास या ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। 12th पास या ग्रेजुएट आप नहीं हो तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाओगे। सिर्फ 12th पास हो या फिर 12th पास के बाद आपने ग्रेजुएशन भी किया है, दोनों ही कंडीशन में आप अप्लाई कर सकते हो। सिर्फ 12th पास बच्चे जूनियर बच्चों को पढ़ा सकते हैं और जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है वो किसी भी बच्चे को पढ़ा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ग्रेजुएशन तक के कोर्सेज चलते हैं। ठीक है, जब आप अप्लाई करने जाओगे तो वहाँ पे आपको ग्रेजुएशन तक के कोर्सेज देखने को मिलेंगे। क्लियर। सो वेदांतु में जॉब करने के लिए फुल टाइम या पार्ट टाइम, देखो आपको आवर वाइज आपको यहाँ पे सैलरी मिलती है। सो अगर आप फुल टाइम कर रहे हो तो लगभग 75,000 तक आपकी सैलरी बनती है। पार्ट टाइम में आप कर रहे हो तो लगभग 25,000 तक आपको सैलरी मिलती है। और अगर आवरली बेसिस पे कर रहे हो तो आवरली बेसिस पे आपको सैलरी मिलती है। वेदांतु क्या है? वेदांतु एक ट्यूटोरियल जॉब है। वहाँ से बच्चे कोचिंग भी ले सकते हैं और वहाँ पे एज अ ट्यूटर भी काम कर सकते हैं। ठीक है, क्या क्या एलिजिबिलिटी रहनी चाहिए मैं आपको अभी लास्ट में आपको बता दूंगी कि किसमें क्या एलिजिबिलिटी रहना चाहिए। फिलहाल हम लोग उसकी प्रोसेस की बात करते हैं। सो वेदांतु पे एज अ टीचर आप काम कर सकते हो और वेदांतु पे घंटे वाइज आपको पैसे मिलते हैं, यानी कि जितने घंटे पढ़ाओगे उतना आपको पैसा मिलेगा। 1 घंटे का लगभग 650 से 800 रुपये मिलते हैं। डिपेंड करता है कि आप कितने घंटे पढ़ा चुके हो अभी तक। मतलब जैसे जैसे आप पढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आपकी सैलरी भी थोड़ी बहुत इंक्रीज़ की जाएगी, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन 100-50 ज़रूर इंक्रीज़ की जाएगी। और ये आपके क्लास पे भी डिपेंड करता है कि कौन से क्लास के बच्चों को आप पढ़ा रहे हो, ये इन सब बातों पे डिपेंड करता है। ठीक है, सो वेदांतु में टीचर का आप जॉब कर सकते हो। वेदांतु में टीचर का जॉब करने के लिए कुछ चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। पहली चीज़ कि आपके पास हाई स्पीड नेटवर्क होना चाहिए। अगर आपके पास नेटवर्क नहीं है तो आप वाईफाई लगा सकते हो, क्योंकि वाईफाई का वो लोग स्पीड का स्क्रीनशॉट मांगते हैं। मैं भी आपको शो करूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये रिस्ट्रिक्शन है। कई सारी ईजी जॉब भी है, मैं सब आपको बताऊँगी, आप चिंता मत करो। एक एक करके बस सुनते जाओ, अंत तक सुनते जाओ। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है बच्चों। पहली बात तो आपको नेटवर्क हाई चाहिए होगा, कम से कम 100 Mbps आपकी स्पीड होनी चाहिए और इसके लिए आपको वाईफाई लगवाना पड़ेगा, वाईफाई कनेक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी इसमें ज़रूरत होती है मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप, दोनों में से एक हो तो भी चलेगा, दोनों है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। तीसरी बात, अगर आपके पास मोबाइल लैपटॉप कुछ भी नहीं है तो आपके पास एक वाइट बोर्ड होना चाहिए जिस पे आप पढ़ा सको और उसको रिकॉर्ड करके आप भेज सको। ठीक है, चौथी बात, आपको अपना रेज्यूम बनाना पड़ेगा। रेज्यूम कैसे बनाते हैं आपको नहीं पता है तो एक बार आप कमेंट करना। रेज्यूम बनाने का तरीका पे भी मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगी, क्योंकि सब में जितना भी मैं आपको बता रही हूँ सब में रेज्यूम की ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। नेक्स्ट, आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए, आपके पास अपना खुद का एक अकाउंट होना चाहिए जिसमें आपके पैसे आ सके। ठीक है, और आपके पास एक ईमेल आईडी होनी चाहिए। क्लियर, इतनी सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अब कैसे वेदांतु पे अप्लाई करना है वो मैं आपको बता देती हूँ, और इसमें घंटे वाइज आपको पैसे मिलते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो मैं आपको ऑनलाइन प्रोसेस दिखाऊंगी बच्चों, कोई मतलब फेक बात नहीं करूँगी, प्रूफ के साथ दिखा रही हूँ आपको। अच्छा, सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद आपको टाइप करना है वेदांतु ट्यूटर। ठीक है, वेदांतु ट्यूटर आप टाइप करोगे, सेम टू सेम ऐसा ही टाइप करना। टाइप करने के बाद थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको ऐसा कुछ लिंक दिखाई देगा, ऑनलाइन टीचिंग एंड ट्यूटोरिंग जॉब्स, ट्यूशन जॉब्स, टीचर रिक्रूटमेंट, ऐसे वाले लिंक पे आपको जाना है। ठीक है, आप नहीं ढूंढ पा रहे हो, सेम टू सेम टाइप करना वेदांतु ट्यूटर, स्पेलिंग सही रखना, तो आपके सामने ऐसा आ जाएगा और ऐसे वेदांतु का लोगो वी टाइप में बना होगा। इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा कुछ पेज खुल करके आएगा ऑरेंज कलर का, जहाँ पे बीच में लिखा हुआ है अप्लाई नाउ। अप्लाई नाउ पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही अप्लाई नाउ पे आप क्लिक करोगे आपके सामने एक फॉर्म सा भरने को आएगा जिसमें आपको नाम भरना है, अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम। फर्स्ट नेम मतलब जैसे कि मेरा सुमन यादव नाम है तो सुमन मेरा फर्स्ट नेम है, यादव मेरा लास्ट नेम है, जैसे आप सरनेम या टाइटल भी कहते हो अपना। ठीक है, इसके बाद आपको ईमेल आईडी डालना है। ऐसी ईमेल आईडी डालना जो आपके लिए एक्टिव हो, क्योंकि अगर आपको सेलेक्ट कर लिया गया तो ईमेल के थ्रू या कॉल के थ्रू ही आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। सो ईमेल आईडी आपको डालना है।
फिर आपको फ़ोन नंबर डालना है। फ़ोन नंबर भी वही डालना जो आपका हमेशा एक्टिव हो, और फ़ोन पे बहुत एक्टिव रहना। वो लोग एक आधी बार कॉल करते हैं, फिर आप नहीं उठाते हो तो फिर आपका इधर से कॉल जाता भी नहीं है, इसलिए फ़ोन पे आपको बहुत एक्टिव रहना है। खासकर 10 बजे से सुबह से लेकर के शाम के 8 बजे तक, इस बीच आपको बहुत एक्टिव रहना है, ठीक है। इसके बाद सीवी यानी कि रेज्यूम आपको बना के डालना है। रेज्यूम में आपको लिखना होता है अपनी सारी डिटेल्स। रेज्यूम बनाना नहीं आता है तो आप ज़रूर कमेंट करना बच्चों, मैं आपको सही सही रेज्यूम बनाना सिखा दूंगी। इसके बाद बात करते हैं, आपको एक वीडियो बना के भेजना होगा। 3 से 4 मिनट का वीडियो की ज़रूरत होती है इन्हें, ठीक है। उस वीडियो में आपको कोई एक टॉपिक छोटा सा पढ़ाना होता है। जिस भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आप टीचर बनना चाहते हो वो टॉपिक आपको पढ़ाना होता है। अच्छा, एक और बात आपको यहाँ ध्यान रखनी है, थोड़ा सा नीचे आते हैं एक बार। देखो, ग्रेड्स इन विच यू वांट टू टीच, यानी कि आप कौन सी क्लास के बच्चों को पढ़ाना चाहते हो। 3 से 5, 6 से 8, 9 से 10 या 11 से 13। 13 मतलब बीएससी, ठीक है। सो बीएससी या जो आप अगर आप किसी और सब्जेक्ट को लिए हो तो बीए, है ना, जो भी ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स हैं वो 13 का मतलब वो होता है, ठीक है। अच्छा, तो आप कौन से ग्रेड को पढ़ाना चाहते हो। मान लो आप पढ़ाना चाहते हो 9th से 10th को, ठीक है। तो 9th से 10th के ग्रेड में आप साइंस पढ़ाओगे, वहाँ पे बायोलॉजी अलग से नहीं होती है, वहाँ पे सिर्फ साइंस होता है। और आप अगर 11th 12th पढ़ाते हो तो आप वहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अलग अलग होती है। तो जिस हिसाब से आप ग्रेड चूज़ करोगे उसी हिसाब से सब्जेक्ट चूज़ करना है। आप 9th 10th चूज़ कर रहे हो तो आप बायोलॉजी सब्जेक्ट नहीं रख सकते, आप ये रखोगे कि साइंस का सब्जेक्ट आप पढ़ाते हो। आप 11th 12th 13 चूज़ कर रहे हो तो यानी कि आप मतलब साइंस सब्जेक्ट नहीं रखोगे, आप रखोगे फिजिक्स या फिर बायोलॉजी या फिर केमिस्ट्री, जिसमें भी आपका एक्सपर्टाइज है। सो इस हिसाब से आपको सब्जेक्ट चूज़ करना है ग्रेड के अनुसार, और उसी के बेसिस पे आपको वीडियो डालना है। जैसे मान लो मैं 11th 12th अच्छे से पढ़ा लेती हूँ, तो मैं क्या करूँगी 11th या 12th की बायोलॉजी पे वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मैं बायोलॉजी की टीचर हूँ। और कोई भी सिंपल सा टॉपिक आपको चूज़ करना है, ऐसे टॉपिक नहीं लेना कि जो बहुत कॉम्प्लेक्स हो। जैसे मैं सेल सिग्नलिंग नहीं पढ़ाने लगूंगी, सेल साइकिल नहीं पढ़ाने लगूंगी, ये लंबा प्रोसेस है। छोटा सा टॉपिक चूज़ करो जिससे आप बना के वीडियो बना के डाल सको। मैंने जब एज अ ऑनलाइन ट्यूटर मतलब रेज्यूम सबमिट किया था, वीडियो बना के सबमिट किया था, तो मैंने 3-4 प्लेटफॉर्म पे किया था। बायजूस पे किया था, वेदांतु पे किया था, अनअकैडमी पे किया था। इन 3 जगहों पे मैंने अप्लाई किया था, जिसमें से मेरा बायजूस में सिलेक्शन हुआ था। तो मैंने किस टॉपिक पे वीडियो बनाई थी मैं आपको बता देती हूँ। मैंने सिंपल क्या किया था, मेरे पास व्हाइट बोर्ड था क्योंकि मैं पढ़ाती थी, ठीक है। मेरे पास व्हाइट बोर्ड था तो मैंने उस पर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाया, सिंपल सा डायग्राम बनाया, और उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स को लिख दिया। और उसमें मैंने सिर्फ पार्ट समझा दिया था कि डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से कौन सा पार्ट होता है, कहाँ पे डाइजेशन होता है, कौन सा पार्ट को क्या कहते हैं, कौन से पार्ट का क्या काम है। इतना मैंने 2-3 मिनट के अंदर समझा दिया और उन लोगों ने मुझे एक्सेप्ट भी कर लिया था। सो इस तरह का छोटा सा पार्ट आप कोई लो, कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक आप लो, ईजी से ईजी टॉपिक लो और अच्छे से उसे समझा ले जाओ। ऐसा आपको वीडियो बनाना और 2-3 मिनट के अंदर अंदर ख़त्म करना है, जिसमें आपको शुरुआत में बोलना होगा कि हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुमन यादव, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। ऐसे करके आपको शुरुआत कर देना है, पढ़ाना है। उसके बाद आपको बोलना है थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट। कुछ भी ऐसे करके आपको लास्ट में बोल के एंड कर देना है। ये आपकी स्क्रिप्ट रहने वाली है वीडियो बनाने की, ठीक है। अच्छा, वीडियो आपको अपलोड कर देना है। यहाँ पे अपलोड करने में आपकी नेटवर्क स्पीड अच्छी होनी चाहिए, तभी अपलोड होगा। इसके बाद आपको करंट रेजिडेंस स्टेट लिखना है, यानी कि आप कहाँ रहते हो, कौन से स्टेट में रहते हो, वो स्टेट आपको लिखना है जहाँ पे आप प्रेजेंट टाइम में हो। ऐसा नहीं कि मान लो आप दिल्ली में हो और आपका घर तो यूपी में है, तो नहीं, आपको दिल्ली ही भरना होगा। जहाँ आप रह रहे हो इस समय वो आपको भरना होगा। इसके बाद करंट रेजिडेंस सिटी, मतलब कि जिस सिटी में आप रह रहे हो प्रेजेंट टाइम में, वो आपको भरना होगा। फिर ग्रेड्स यू वांट टू टीच, मैंने आपको बता दिया। टीचिंग सब्जेक्ट के बारे में लिखना है कि आप क्या क्या पढ़ा सकते हो। उसके बाद आपको लिखना है कि कितना एक्सपीरियंस है आपको टीचिंग में। अगर आपको बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है तो यहाँ पे आप 0 भर देना, नहीं एक्सपीरियंस है तो आपको एक्सपीरियंस लिखना होगा। इसके बाद आपको लिखना है कि कौन से मतलब लैंग्वेज आप बोल सकते हो, हिंदी, इंग्लिश, कौन सी लैंग्वेज आप बोल सकते हो। जो लैंग्वेज आपको आती है वो लैंग्वेज आपको भरनी है। जैसे मान लो मुझे हिंदी, इंग्लिश, भोजपुरी आती है तो मैं ये तीनों लैंग्वेज भरूंगी। किसी को हिंदी, इंग्लिश, मराठी आती है, किसी को इंग्लिश और मराठी आती है, हिंदी और मराठी आती है। मतलब ऐसे करके जो भी आपको लैंग्वेज आप बोल सकते हो वो आपको भरना है, ठीक है। इसके बाद आपको भरना आप सैलरी कितना एक्सपेक्ट करते हो। हालांकि आपके एक्सपेक्टेशन के अनुसार सैलरी नहीं देंगे, आप ये मत लिख देना कि लाख रुपए आप एक्सपेक्ट करते हो, वरना आपको मतलब वो महत्वाकांक्षी समझेंगे और हो सकता है रिजेक्ट कर दे। तो इतना ही सैलरी लिखना जितना के लिए आप काम करने के लिए एग्री हो, यानी कि 20-25 हज़ार आप लिखना, इससे ज़्यादा मत लिखना, ठीक है। सो आप सैलरी कितना मतलब अगर आप कमाते हो तो सैलरी करंट सैलरी में भर देना, अगर आप नहीं कमाते हो तो 0 कर देना। और नीचे लिखा है एक्सपेक्टेड CTC पर एनम, यानी कि सालिना आप कितना कमा सकते हो, तो 25,000
20,000 महीने के हिसाब से आप साल भर का जोड़ के लिख देना, ठीक है। 20,000, 25,000 या 15,000 जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, लेकिन 25,000 से ज़्यादा महीने का मत सोचना आप फिलहाल में, ठीक है। इसके बाद नोटिस पीरियड, यानी कि नोटिस पीरियड का मतलब होता है, मान लो कि आप वेदांतु छोड़ना चाहते हो कभी, ठीक है, कभी छोड़ना चाहते हो, तो छोड़ने के लिए बच्चों नोटिस पीरियड होता है। हर कंपनी अपना अपना नोटिस पीरियड रखती है। देखो, अगर छोड़ना चाहते हो यानी कि आपका जब भी मन हट जाएगा आप तुरंत छोड़ दोगे, इमीडिएट वाला, या फिर आप 15 दिन पहले इन्फॉर्म करोगे छोड़ने के, या फिर आप 30 दिन पहले बताओगे, 45 दिन पहले, 60 दिन पहले, 90 दिन पहले। तो आप मेरा अगर सजेशन लो तो 15 या 30 दिन वाला आप चूज़ करना, इमीडिएट वाला चूज़ मत करना, वरना वो आप पे भरोसा नहीं करेंगे। कि आप खुद सोचो ना, आपके यहाँ कोई नौकर काम करने आ रहा है और वो अचानक से छोड़ के चला जाए, तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना। ऐसे ही कंपनी वालों को भी अच्छा नहीं लगता। तो इमीडिएट वाला आप ऑप्शन ना चूज़ करना, कम से कम 15 दिन या 30 दिन वाला आप चूज़ करना, सबसे बेटर रहेगा, ठीक है। इसके बाद नीचे की तरफ लिखा हुआ है कि व्हाट इज़ योर अवेलेबिलिटी, यानी कि कब कब आप पढ़ा सकते हो। पार्ट टाइम पढ़ाना चाहते हो, फुल टाइम पढ़ाना चाहते हो। अगर पार्ट टाइम, आप क्योंकि स्टूडेंट हो, पार्ट टाइम की हम बात कर रहे हैं, तो आप पार्ट टाइम वाला चूज़ कर लेना, ठीक है। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपने क्या कर रखा है अभी तक? 12th पास हो तो 12th पास लिखना, ग्रेजुएशन कर चुके हो ग्रेजुएशन लिखना, MSc BSc जो भी कर चुके हो वो आप लिखना। जेंडर आपको लिखना है कि आप मेल हो फीमेल हो, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, करंट एड्रेस लिखना है। इसके बाद आपको कहाँ से वेदांतु के बारे में जानने को मिला, जैसे मान लो मैं यूट्यूब के थ्रू पढ़ा रही हूँ तो आप यहाँ पे यूट्यूब सर्च कर लेना, ठीक है। जो भी सोशल मीडिया, आप यहाँ पे सोशल मीडिया टाइप कर देना, क्लियर। सो इस तरह से करके आप सबमिट कर सकते हो। अब सबमिट करने के बाद क्या होगा? सबमिट करने के बाद आपको कम से कम 1 महीने का वेट करना होगा। 1 महीने के अंदर अंदर या तो आपके पास कॉल आएगा या तो आपके पास ईमेल आएगा, दोनों ही आपको बार बार चेक करते रहना है। कॉल आएगा तो वो लोग बताएंगे कि हम लोग इस डेट से इस डेट के बीच में आपका इंटरव्यू लेंगे। इंटरव्यू आप क्वालिफाई कर लेते हो तो आप एज अ टीचर जॉब कर सकते हो। और जॉब के दौरान आपको पहले 1 हफ्ते की ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग के अंदर अंदर आपको सब कुछ सिखा देंगे कि कैसे आपको काम करना है, सब कुछ सिखा देंगे। उसके बाद आप आराम से अपना काम कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वेदांतु में कैसे जॉब करनी है, वेदांतु के लिए कैसे अप्लाई करना है, सब कुछ मैंने आज के वीडियो में आपको बता दिया। इस तरह से किसी और ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म के बारे में आपको जानना है तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हो। और कौन कौन से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप जॉब कर सकते हो, 15+ ऑनलाइन टीचिंग जॉब्स के बारे में मैंने इस वीडियो में बता रखा है। वीडियो का लिंक आपको लास्ट में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। और आप हमारी एक प्लेलिस्ट भी सेव कर सकते हो, जॉब्स की प्लेलिस्ट, जहाँ पे मैं आपको लगातार जॉब्स की अपडेट देती रहती हूँ। मैं और अनूप सर जॉब्स की अपडेट देते रहते हैं कि कौन कौन सी जॉब्स है, किस तरह से जॉब्स है, किसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, किसके लिए क्या क्राइटेरिया है, सब कुछ हम लोग बताते रहते हैं। सारी प्रोसेस हम लोग बताते रहते हैं जॉब्स के बारे में। सो वो प्लेलिस्ट आप सेव करके रख सकते हो, वो प्लेलिस्ट आपके काफ़ी काम आएगी। दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।